तो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं, सारा का सारा जिम्मेदार आप हैं। इसको पढ़ाइए। आप 4 दिन गार्जियन को हम बोलते हैं कि 4 दिन बच्चों को लेकर जाए, कंप्लेन करें कि बच्चा नहीं पढ़ता है, ये काहे नहीं पढ़ता है, आप क्या पढ़ाते हैं। 4 दिन कंप्लेन करके आइए, 5वां दिन ना बच्चा पढ़ने लगा और टीचर उसको ना पढ़ाने लगे तो फिर कहना। जब आपसे आपका अपना बच्चा के लिए उतना समय नहीं है कंप्लेन करने का, तो उसको तो सैलरी टीचर को मिल ही रहा है, तो काहे आपके बच्चा पर ध्यान देगा। देखो, कभी तुम लोग सोचे हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? और देखो, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती है ना, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सिर्फ शिक्षक नहीं है, नहीं सरकार है। सरकार इसमें तनिक भी नहीं है दोषी। क्यों नहीं है? इसमें सारा का सारा हम कहते हैं ना कि अगर 5% सरकार दोषी है तो 95% आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स है। बात समझ रहे हो? कहोगे कैसे समझना? हम जब देखो भाई, हम तो कोचिंग वाले हैं, हमारे संस्था में जब बच्चे पढ़ने आते हैं और महीना का 200 रुपया जब देते हैं ना, ठीक ना, हालांकि हमारे यहाँ तो फी भी कम है, सबसे कम ले रहे हैं, ठीक, तो हमारे यहाँ 200 रुपया, तो फोन एक दिन बच्चा घर पर नहीं पढ़े ना, तुरंत फोन आता है कि सर जी गोली खेल पढ़े न गए। सीनियर बच्चों को, 11th 12th के बच्चे को मम्मी पापा आप कॉल करते हैं, क्यों जब पढ़ नहीं रहा है, खेलने बैट बॉल खेले चल गया है। लेकिन कभी सोचा है कि जब सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजते हो तो कै दिन कंप्लेन किए हो? नहीं। देखिए, प्राइवेट में बच्चा इसलिए पढ़ता है क्योंकि वहां गार्जियन एक्टिव होते हैं, वो पैसा देते हैं तो बार बार उस टीचर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा यह है, यहाँ कमी है, वहां कमी है, तो टीचर उस बात को समझता है। लेकिन वही सरकारी स्कूल में बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ भेज दिया जाता है। जो अरे भाई, जब अपने बच्चे को आप भेज रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा ना कि बुआ तोरा पढ़ना काहे जरूरी है। टीचर को बताना पड़ेगा ना कि इसको पढ़ाइए। आप 4 दिन गार्जियन को हम बोलते हैं कि 4 दिन बच्चों को लेकर जाए, कंप्लेन करें कि बच्चा नहीं पढ़ता है, ये काहे नहीं पढ़ता है, आप क्या पढ़ाते हैं। 4 दिन कंप्लेन करके आइए, 5वां दिन ना बच्चा पढ़ने लगा और टीचर उसको ना पढ़ाने लगे तो फिर कहना। बात समझ में आ गई? लेकिन यह होता कहती है कि 4 गो अगर कंप्लेन करे जाएगा ना, तो वही गांव के घर के बगल वाला में ना 3 गो मास्टर के सपोर्ट में रहता है। समझ में आ गई बात? समझा? हम देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई सिंपल हम बताते हैं, लॉजिक एकदम। बैठे थे, सर से बात कर रहे थे, सरकारी स्कूल के बहुत अच्छे हमारे सर हैं जो हमको बचपन में पढ़ाए थे, उनसे तो बताए कि देखो, हम देखिए भाई, हम तो सीबीएसई से पढ़े हैं, ठीक, तो बताए क्या समझो कि एक स्कूल है हमारे घर के पास, उसमें 5 गो शिक्षक है, ठीक है, 5 गो शिक्षक है। अब 5 शिक्षक है, ठीक ना, वो हमको बताए कि तुम मैथ का टीचर हो, ठीक, हम मैथ पढ़ाते हैं। बोले कि जब मैथ का टीचर हो, तुम्हें कैलकुलेशन करो कि एक सरकारी स्कूल में सरकारी के बच्चे पे इतना रुपया खर्च करता है ना, जितना इस एरिया के ना सबसे महंगे स्कूल में भी उतना नहीं होता है। हम बोले कैसे सर, ऐसा थोड़े होता है। बोले देखो बाबू, हम सीबीएसई से पढ़े हैं, मेरा भाई भी सीबीएसई में पढ़ता है, तो बताए कि भाई क्लास 10th में है, ठीक। बोले कि जी कितना रुपया पर मंथ देते हो, या कि एक बता पूछे कि बताओ क्लास 5 का अगर कोई बच्चा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ता है। तो हम सिर्फ उनसे इतना बोले कि देखिए सर, एक सीबीएसई स्कूल हमारे एरिया का सबसे महंगे स्कूल जो है हमारे रेंज में, लगभग 15-20 किलोमीटर के रेंज में सबसे महंगे स्कूल जहाँ से हमने पढ़ाई किया था, वहाँ से बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तो उसमें जो 5 क्लास के बच्चे हैं उनको लगभग 1500 रुपया पर मंथ लगता है, लगभग देखो 1500, इस कंप्यूटर चार्ज वगैरह लेकर के लाइब्रेरी चार्ज लगभग 2000 पर मंथ लगता है। बोले ठीक है, हमारे घर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है। बोले गाड़ी से बच्चा जाएगा? बोले बिल्कुल। तो गाड़ी का चार्ज कितना है? तो गाड़ी का चार्ज है 1000। बोले ठीक है, और कोई चार्ज? हम बोले हाँ और चार्ज। बोले और चार्ज तो कुछ नहीं है। नहीं है। बोले देखिए 3000 रुपया पर मंथ लग रहा है। हम बोले हाँ। अब वो बताए कि देखिए टोटल कितने टीचर है? 5 गो टीचर है, पर टीचर को 45,000 प्लस पेमेंट है, सारे बीपीएससी वाले हैं। तो 40,000 मान लेते हैं, तो 40,000 तक कितना हुआ? 2 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ? 2 लाख रुपया। 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपया।
बोले 2 लाख रुपया सरकार किसका सैलरी दे रहा है? सिर्फ टीचर का सैलरी है। तो जब टीचर का सैलरी है, समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, बच्चा, हम बोले सर बच्चा क्या को आता है? तो बोले बच्चा तो ऐसे बहुते है, शुक्रवार को 100 प्लस हो जाता है, काहे कि हुआ उस दिन अंडा बटाता है। और नॉर्मल दिन में क्या गो आता है? तो नॉर्मल दिन में बोले कि ये 25 गो से 30 गो आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। हम बोले ठीक है, हम बोले मानिए 30 गो, ठीक, तो 30 गो है तो E0 से E0 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? काट लो, इधर कितना बचा? 20,000। तो बोले कितना रुपया पर बच्चा का पड़ गया? हम बोले ठीक है, जोड़िए। तो देखो 3 से अब तुमको भागे दे के बता देते हैं, तब 20,000 जब 3 से आप भाग दीजिएगा, 36 का 18, 3 बचेगा 0, इधर कितना हो जाएगा? 2 बचेगा 0, फिर हो जाएगा 36 का 18, इधर बचेगा कितना? फिर 2 0, 36 का 18, फिर 18। मानिए ना कि लगभग 6600 रुपया पड़ जाएगा। हम बोले ठीक है। बोले या फिर 100 बच्चा है तो 100 बच्चा का जोड़ो, 100 बच्चा का जुड़ जाएगा तो कितना? 2000। तो एक बच्चा पर देखिए जाता है 30 गो बच्चा, लेकिन बोले 100 बच्चा अगर आता है तो कितना? 2000 हो गया। बोले हाँ हो गया। कपड़ा सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रही। किताब सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रहा है। उसके बाद खाना सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रही है। तब बताइए ये महंगा हुआ कि नहीं हुआ? तो कमी कहां पर आई? तो गार्जियन कंप्लेन नहीं करता है, वहां पर बच्चा जइबे नहीं करता है। बोलते हैं कि जब टीचर आता है तो बोलता है सरकारी स्कूल में ना पढ़ता है, 2 गो को बोलते हैं 3 गो कॉपी लाओ, तो हुआ से 1 गो लेकर भेज देता है, जो है मैं पढ़ ली। तो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं, सारा का सारा जिम्मेदार आप हैं। समझ गए? और शिक्षक बोले, वो भी बोले कि देखिए हम लोगों की भी कमी है, जब उसने दिया लोहा को जब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो जंग तो लगवे ना करेगा, उसको बार बार पोछते रहना होगा तब ना जंग। एक तलवार चमकने वाला रहेगा और आप बार बार पोछेगा नहीं तो म्यान में पड़ तो जंग लगेगा। तो जब आप कंप्लेन करवे नहीं करिएगा, जब आपसे आपका अपना बच्चा के लिए उतना समय नहीं है कंप्लेन करने का, तो उसको तो सैलरी टीचर को मिल ही रहा है, तो काहे आपके बच्चा पर ध्यान देगा? इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जब आपको अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप भी जिम्मेदार है, इस पे आप एक्टिव होइए। ठीक है, जय हिंद।